Hello everyone, my name is Vardhan Garg and I welcome you all to Magnet Brains. So भाई Magnet Brains एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक हर कोर्स मिल जाएगा. You can ask for anything, you can ask for CBSE board, you can ask for state board, you can ask for NTSE, you can ask for Olympiads, you can ask for NCERT book या किसी भी फेमस ऑथर की बात करें कंसर्न सब्जेक्ट में सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा हमारे प्लेटफॉर्म पे. मतलब या तो हमारे यूट्यूब चैनल पे या फिर हमारी वेबसाइट पे या फिर हमारे ऐप पे यहाँ मिल जाएगी आपको क्वालिटी एजुकेशन एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट. यस यू हर्ड दैट राइट, फ्री ऑफ कॉस्ट. 2 चैप्टर से 2 वीडियोस की बात नहीं कर रहा हूँ भाई, कंप्लीट कोर्स सेट की बात कर रहा हूँ. कंप्लीट कोर्स सेट आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट. और यू नीड टू डू इज कम एंड लर्न फ्रॉम दीस वीडियोस. तो गाइस आज इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं, बेसिकली आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं ओपन सीवी का एक और पर्टिकुलर प्रोसेस या फिर एक ऑपरेशन बेसिकली विच इज क्रॉपिंग इमेज. अब क्रॉपिंग तो समझ में आता है यार, इमेज का क्रॉप हम करते हैं, अलग अलग सॉफ्टवेयर एग्जिस्ट करते हैं जिससे हम क्रॉपिंग परफॉर्म करते हैं, है ना. अब वो जो सॉफ्टवेयर्स हैं जिसमें हम क्रॉपिंग परफॉर्म करते हैं उसमें बैक एंड में बेसिकली कोड क्या रन हो रहा होता है वही हम आज इस वीडियो में सीखने वाले हैं. मतलब हम एक पर्टिकुलर एक कोड की मदद से कोडिंग करके क्रॉप कैसे कर सकते हैं वो हम देखने वाले हैं. और ये बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो रहेगी क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग सा काम हम यहाँ पे करने वाले हैं. ठीक है. अच्छा क्या होगा यार, एक चीज ध्यान रखना, ये जो पर्टिकुलर मैं क्रॉपिंग कर रहा हूं ना ये पिक्सल लेवल पे हम चेंज कर रहे हैं कहानी को, तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है. अच्छा इसी चीज को क्रॉपिंग को कभी कभार हम ROI भी कहते हैं ना. व्हाट इज ROI? आप सुनोगे वर्ड ROI तो ROI का मतलब होता है रीजन ऑफ इंटरेस्ट. ROI मतलब रीजन ऑफ इंटरेस्ट बेसिकली. ठीक है. ROI का मीनिंग क्या हुआ भाई? रीजन ऑफ इंटरेस्ट. ठीक है, रीजन ऑफ इंटरेस्ट. तो बेसिकली क्या होता है, बहुत बार हमको एक इमेज के एक पर्टिकुलर सेक्शन में इंटरेस्टेड होते हैं हम, तो वो पर्टिकुलर सेक्शन को एक्सट्रैक्ट करना निकालना इज ओनली क्रॉपिंग. एंड वही हम इस वीडियो में अभी फिलहाल आज सीखने वाले हैं ओपन सीवी में कि कैसे हम कर सकते हैं. अच्छा इससे पहले मैं आपसे चाहता क्या हूं कि आप लोग प्रीवियस वीडियो जरूर देख के आए जिसमें मैंने आपको बता रखा है कि यार प्रीवियस वीडियोस में बेसिकली हमने जाना हुआ है कि किस तरीके से हम रीसाइज कर सकते हैं इमेज को, किस तरीके से रोटेट कर सकते हैं, किस तरीके से फ्लिप कर सकते हैं इमेज को. तो वो सब बेसिक ऑपरेशंस भी जो एक सॉफ्टवेयर में अवेलेबल होते हैं वो कोडिंग की मदद से आप कैसे कर सकते हो, या फिर मैं ये कह सकता हूं बेसिकली जो आप सॉफ्टवेयर यूज करते हो उसके बैकएंड में जो कोड रन हो रहा होता है वो मैंने आपको समझा रखा है. अच्छा अगर आपको ये सब ऑपरेशन समझ में आ जाते हैं, और यहां पे हमारे पास पाइथन में एक्चुअली में एक लाइब्रेरी भी है किंटर करके, है ना. मतलब टी से शुरुआत होती है वैसे उसकी. ठीक है. तो आप उसका यूज कर सकते हो फॉर ग्राफिकल इंटरफेस एज वेल. GUI बनाने के लिए आप उसका भी यूज कर सकते हैं. आप कुछ लोग उसको टिकिंटर बोलते हैं या टी किंटर बोलते हैं. ठीक है. मैं उसको किंटर बोलता हूं बेसिकली. ठीक है. सो वी वुड बी यूजिंग दैट, है ना. और हम उसको यूज करके बेसिकली सॉफ्टवेयर भी बना सकते हैं, वही एडिटिंग, इमेज एडिटिंग वाला. बट फिलहाल अभी हमारा उसमें इंटरेस्ट नहीं, अभी तो हम कंप्यूटर विजन में इंटरेस्टेड है और ओपन सीवी को ही सीख रहे हैं. बट ये सब काम आप कर सकते हो वहां पे. ठीक है. तो ध्यान रखिएगा, तो इंटरेस्टिंग चीज करेंगे. ठीक है. तो उसके लिए वेट करिएगा, है ना. प्रैक्टिकली सीखने के लिए थोड़ा सा पहले थ्योरेटिकली सीखते हैं, बट प्रीवियस वीडियो जरूर फेच कर लीजिएगा. अच्छा प्रीवियस वीडियोस अगर आपको मिल नहीं रही है बेसिकली तो क्या करो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा जो कि है कंप्लीट प्लेलिस्ट का ऑफ क्लास 10th AI. तो क्लास 10th आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कंप्लीट प्लेलिस्ट की लिंक नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. गो एंड चेक दैट, क्लिक ऑन दैट लिंक. उस लिंक पे क्लिक करोगे आप बेसिकली एक प्लेटफॉर्म पे लैंड कर जाओगे. प्लेटफॉर्म नहीं बेसिकली पूरी प्लेलिस्ट ओपन होकर आ जाएगी जिसमें सारी वीडियोस प्रॉपर्ली अरेंज्ड है ना. उसमें क्या करो, कंप्यूटर विजन चैप्टर सर्च कर लो, लास्ट चैप्टर चल रहा है. इसके अलावा सारे चैप्टर्स भी आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे. लाइफ सेवर प्लेलिस्ट है, इसको सेव कर लेना, है ना. बाकी ओपन सीवी वाले कैटेगरी में जाओ कंप्यूटर विजन के, उसमें सारी वीडियोस आपको प्रॉपर्ली अलाइन मिल जाएंगी. अब फटाफट जरा ROI शुरुआत करते हैं. तो देखो भाई ROI क्या होता है. जैसे सपोज मेरे पास ये एक इमेज है. अच्छा इसमें हम पता है क्या है, इस पर्टिकुलर वीडियो में ROI की मदद से हम एक पर्टिकुलर सेक्शन को क्रॉप करके हम दूसरे लेवल पे चेंज करना भी सीखेंगे. वो भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज रहती है. जैसे सपोज ये पर्टिकुलर इमेज है, इसमें यहां पर कोई एक लेटर लिखा हुआ है A, और मुझे इस A में इंटरेस्ट है, मुझे पूरी इमेज में इंटरेस्ट ही नहीं है. तो मैं बेसिकली क्या कर सकता हूं, इस इमेज में से इस A को एक्सट्रैक्ट कर सकता हूं, और इस एक्सट्रैक्ट करने को हम कह दिया रीजन ऑफ इंटरेस्ट, या फिर हमने कह दिया क्रॉपिंग. अब क्रॉपिंग मतलब हो गया बेसिकली सिर्फ काटना. रीजन ऑफ इंटरेस्ट मतलब हो गया कि मैं इसको यहां से काटने में भी इंटरेस्टेड हूं, साथ में मैं इस पर्टिकुलर इमेज को सपोज यहां फिट करना चाहता हूं.
तो ये मेरे रीजन ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गए, दो हो गए, यहां से क्रॉप करना रीजन ऑफ इंटरेस्ट और यहां पे सेट करना, तो ये भी रीजन मेरे लिए इंटरेस्टेड, मतलब मैं इस रीजन में भी इंटरेस्टेड हूं। तो इसमें से यहां से ए निकाल के यहां सेट कर दूंगा और यहां पे जो चेंजेस होंगे वो पिक्सल वैल्यूज पे होंगे। जो चेंजेस होने वाले वो कैसे होने वाले, पिक्सल वैल्यूज पे चेंज करके आप यहां पे ए इंसर्ट कर सकते हो। अब वो कैसे कर सकते हो तो वो हम सीखेंगे, उसमें कोई नया फंक्शन नहीं लगेगा, कोई बहुत नई कहानी नहीं लगेगी, ठीक है। बस क्या है, आपको इंडेक्सिंग आनी चाहिए, ठीक है, नॉर्मल से इंडेक्सिंग आनी चाहिए। जैसे सपोज ये मैं कहता हूं इमेज है, ठीक है, ये पर्टिकुलर इमेज है, यहां पे ए लिखा हुआ है सपोज। अब मुझे इस ए को कट करना है, तो मुझे क्या करना है, पर्टिकुलर इस पर्टिकुलर बॉक्स को यहां से कट मारना है। तो मुझे जो इंटरेस्टेड हूं, मैं जिस चीज में इंटरेस्टेड हूं वो है इसकी स्लाइसिंग। अब एक IMG करके वेरिएबल है जो इसको पॉइंट कर रहा है। अब इस IMG को मैं क्या कर सकता हूं, आई नो कि यार IMG को मैंने कट करना सीखा हुआ है, स्लाइस करना सीखा हुआ है। प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो देख के आइए, है ना। इवन मैंने आपको ये इमेज मैट्रिक्स को भी डिटेल में समझा रखा है, तो अंडरस्टैंडिंग इमेज मैट्रिक्स करके एक वीडियो की वो देख के आओ, बहुत इंटरेस्टिंग रहेगी। आपने एक बार वो समझ लिया तो क्या करो, स्क्वायर ब्रैकेट लगाओ। अब आपको यहां पे डालना होता है रोज, तो कितनी रोज आपको स्प्लिट करनी है, तो देखो रोज क्या है, ये रोज स्प्लिट करनी है ना, तो आपको ये पता होना चाहिए बेसिकली ये क्या पिक्सल वैल्यू है और ये क्या पिक्सल वैल्यूज है। तो ये हम पर्टिकुलर वैल्यूज यहां पे डाल देंगे कॉलन लगा के, तो ये पर्टिकुलर रो एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। कॉमा लगा के फिर कॉलम डाल दूंगा, तो मुझे ये पिक्सल पता होना चाहिए, ये पिक्सल पता होना चाहिए, तो मैं इस पर्टिकुलर कॉलम को एक्सट्रैक्ट कर लूंगा। इतनी रोज और इतने कॉलम एक्सट्रैक्ट करिए तो पूरे इमेज आ गई मेरी। तो यहां पर भी क्या करूंगा, वही कॉलम डाल दूंगा, कॉलम सेपरेट करके। तो इस तरीके से कहानी रहने वाली है। अब एक तरीके से एक एग्जांपल दिखाता हूं मैं आपको, जैसे कि सपोज एक एग्जांपल में सेंस में दिखाता हूं। सपोज मेरे पास यहां बीच में ए लिखा हुआ है और मुझे इस ए को यहां से एक्सट्रैक्ट करना है इस बॉक्स के फॉर्मेट में, मतलब ये बॉक्स पूरा एक्सट्रैक्ट करना है। तो मैंने ये जाना, देख के, अब कैसे जान सकते हो वो भी मैं बताऊंगा। मैंने जाना कि यार ये जो पर्टिकुलर पिक्सल है, ये जो पर्टिकुलर पिक्सल है ये सपोज 1,2 सपोज, ठीक है। ये पिक्सल क्या है, ये है पर्टिकुलरली 1,2, ठीक है। अब इसी लाइन में बेसिकली ये भी कहानी है, तो इसका जो सेम रहने वाला है वो एक्स वैल्यू सेम रहने वाली है, तो 1 सेम रहेगा। बेसिकली क्या सेम रहेगा, सॉरी हाँ 1 सेम रहेगा क्योंकि एक्स सेम है, बट इसका वाई चेंज हो जाएगा, वाई इसका बन गया सपोज 10, ठीक है। ऐसे ही फिर मैं आगे बढ़ा, तो अब ये जो पर्टिकुलर पिक्सल है ये सेम लेवल पे है, मतलब इसका y सेम रहने वाला, बट x चेंज हो जाएगा। तो x जो चेंज होगा वो क्या हो गया, सपोज यहाँ पे 10 हो गया, तो ये 10,10 हो गया। और यहां जो वैल्यू आ जाएगी इसकी, बेसिकली ये आपका क्या रहने वाला है, इसका x चेंज नहीं होगा इस लेवल पे, तो इस लेवल पे x चेंज नहीं होगा, तो बेसिकली क्या रहने वाला है, सॉरी नॉट x, बेसिकली x इस लेवल पे चेंज नहीं होगा, इस लेवल पे y चेंज नहीं होगा। तो इस लेवल पे y हो गया 2 बेसिकली आपका, और x क्या हो गया आपका, बेसिकली 10 हो गया। समझ में आया। तो ये कहानी करके आप क्या कर सकते हो, ये वैल्यूज अगर आपको पता चल जाता है आप क्या डाल सकते हो। तो आपने कहा यार इस पर्टिकुलर, देखना ध्यान से समझना, ये सेम y लेवल पे, वर्टिकल लेवल पे सेम है, तो इसकी y वैल्यू सेम है 2,2। ये सेम y लेवल पे, तो इसकी y वैल्यू सेम है 10,10। ये हॉरिजॉन्टल लेवल पे सेम है, तो इसकी x वैल्यू सेम है 1,1। ये हॉरिजॉन्टल सेम लेवल पे, तो ये 10,10 वैल्यू सेम है, आपको अलग भी मिल सकती है। अब मैं यहाँ पे क्या डाल सकता हूँ यार वैल्यू, मुझे ये रो पूरा एक्सट्रैक्ट करना है, तो मैं रो में क्या डाल सकता हूँ यार, पूरी रो क्या हो गई, ये 1 से लेके 10, सॉरी 2 से लेके 10 पिक्सल्स तक की हो गई ना, 1 सेम है, 2 से लेके 10 पिक्सल्स तक की रो हो गई। तो मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ 2 से लेके 10 बेस पर्टिकुलरली वैल्यू, 2 से क्या, 2 से 10। ऐसे ही मैं यहां पे मुझे कॉलम भी एक्सट्रैक्ट करना है, तो कॉलम की वैल्यूज क्या क्या है भाई बेसिकली, तो कॉलम की वैल्यू हो गई आपकी, अब आपका y सेम है, x चेंज हो रहा है, तो 1 से लेके 10 तक, तो मैं यहां पे 1 से लेके 10 डाल सकता हूं। जैसे ही मैं डालूंगा तो ये पर्टिकुलर मेरा रीजन एक्सट्रैक्ट होकर आ जाएगा। अब मैं इस रीजन को कहीं पर भी सेट कर सकता हूं, तो वो रीजन सेलेक्ट करके मैं वहां पे सेट कर सकता हूं। बस ध्यान क्या रखिएगा, जो भी पिक्सल्स आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और जहां सेट कर रहे हैं पिक्सल काउंट सेम रहना चाहिए। अगर वो पिक्सल काउंट सेम रहता है तो आप बहुत आसानी से इसको सेट कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट मतलब क्रॉप करो और फिर सेट कर दो, वो बहुत आसानी से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं पड़ने वाली है उसमें, ठीक है। तो बेसिकली ये पूरी कहानी है, ठीक है। अब ये प्रैक्टिकली हम सीखेंगे किस तरीके से क्रॉप करते हैं, क्योंकि नया कोई फंक्शन वगैरह नहीं है, नॉर्मल से वही नंपाई की इंडेक्सिंग है। तो फटाफट चलिए मैं इसमें कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको ये क्रॉपिंग करना सिखाता हूँ, ठीक है। चलिए ओके गाइस, सो अब आ गए हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर, क्या देखने वाले हैं भाई, हम किस तरीके से एक इमेज को क्रॉप कर सकते हैं।
अच्छा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे उसको क्रॉपिंग नहीं कहना चाहिए, ठीक है, मतलब क्रॉपिंग तो हम सीखेंगे किस तरीके से इमेज क्रॉप करते हैं, साथ में हम रीजन ऑफ इंटरेस्ट निकालना भी सीखेंगे। अब व्हाट इज रीजन ऑफ इंटरेस्ट? तो बेसिकली रीजन ऑफ इंटरेस्ट का मतलब ये है कि हम एक पर्टिकुलर इमेज में से एक पर्टिकुलर कंपोनेंट को निकालें और कहीं और लगा दें। क्या ये काम हम कर सकते हैं रीजन ऑफ इंटरेस्ट? अब जैसे कि एक आपको बहुत इंटरेस्टिंग सी कहानी दिखाता हूं मैं आपको। तो पहले तो मैं रीजन ऑफ इंटरेस्ट का डॉक्यूमेंटेशन आपको दिखाता हूं कि कहां पे आप ये सब चीजें ढूंढ सकते हो। तो आपको डालना opencv.org। opencv.org अब जैसे डालोगे, है ना, या ट्यूटोरियल्स वाले सेक्शन में डाल जाओगे, ठीक है, तो फिर आपको मेन पेज पे जाना है। मेन पेज पे जैसे जाओगे पाइथन पे जाना है, वही सेम कहानी है ना। और आपको जाना है इमेज प्रोसेसिंग में, मोस्ट प्रोबेबली, लेट्स सी कि इमेज प्रोसेसिंग में है कि वो उसमें है, आई थिंक सो शायद कोर ऑपरेशंस में। कोर ऑपरेशंस में आपको जाना है। कोर, हाँ देखो कोर ऑपरेशन में है, यहाँ पे आपको ROI मतलब रीजन ऑफ इंटरेस्ट वाला पार्ट एक मिलेगा, विच इज लर्न टू रीड एंड एडिट पिक्सल वैल्यूज वर्किंग विद इमेज ROI। बेसिक ऑपरेशंस ऑन इमेजेस ओपन करना है। नीचे आओगे, ये सब चीजें हम सीख चुके हैं, एक्सेसिंग एंड वो सब कहानी। तो हमको देखना है ROI, इमेज ROI। इमेज ROI मतलब हो गया इमेज, मतलब इमेज का रीजन ऑफ इंटरेस्ट, है ना। So basically sometimes you will have to play with certain regions of images. For eye detection in images, first face detection is done over the entire image. When a face is obtained, we find the face region alone and search for eyes inside it instead of searching for the whole image. It improves accuracy because eyes are always on face. ठीक है, एंड परफॉर्मेंस बिकॉज वी सर्च इन अ स्मॉल एरिया। तो बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि यार ROI का बहुत ज्यादा काम है, एंड एक्चुअली में ROI का लिटरली में बहुत हेल्पफुल है ROI। जैसे इन्होंने एक एग्जांपल भी दिया है, अगर सपोज मुझे कभी भी किसी भी इमेज में आईज को डिटेक्ट करना है, आईज ढूंढना है, बेटर क्या है, पूरी इमेज में आई ढूंढने के बजाय इमेज में से सिर्फ फेस वाला पार्ट एक्सट्रैक्ट करो और उसमें से ढूंढो क्या, आपका बेसिकली आई। तो रीजन ऑफ इंटरेस्ट बहुत काम आता है, मतलब क्रॉपिंग बेसिकली बहुत ज्यादा काम आती है, ठीक है। क्रॉपिंग क्यों कह रहा हूं मैं उसको? क्रॉपिंग बेसिकली हो गया कि इमेज आपने छोटी करके अलग से सेव कर दी, और रीजन ऑफ इंटरेस्ट हो गया बड़ी इमेज से छोटी इमेज को निकाल के उसमें कहानी करना, ठीक है। ROI इज अगेन ऑब्टेन्ड यूजिंग नंपाई इंडेक्सिंग। नंपाई इंडेक्सिंग की मदद से आप कर सकते हो, जो मैं आपको सिखा चुका हूं, यहाँ पे भी समझेंगे भी। नाउ हियर आई एम सेलेक्टिंग द बॉल एंड कॉपिंग इट इन टू अनदर रीजन इन द इमेज। तो देखो इन्होंने क्या किया, देखो ये मेसी की इमेज है विद अ किक, यहां से इन्होंने क्या किया, इस बॉल को हटाया और यहां पे दूसरी जगह पेस्ट कर दिया, मतलब ये इन्होंने बॉल को रेप्लिकेट कर दिया। तो यस, ये काम भी आप कर सकते हो, मतलब आप एक पर्टिकुलर इमेज में से, और ये कोई एडिटिंग नहीं है, ये कोई इमेज एडिटर से बनाई हुई इमेज नहीं है, ये बेसिकली कोड करके बनी हुई चीज है, मतलब पिक्सल्स के साथ खेला गया, पिक्सल वैल्यूज चेंज करी गई हैं। बाकी स्प्लिटिंग एंड मर्जिंग हम सीख चुके हैं, फटाफट ROI सीखते हैं। अब ROI के लिए मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग सी कहानी में लेके आ गया हूं आप लोग के लिए, ठीक है। मतलब ये ROI, यही चीज हम सीखेंगे, किस तरीके से कर सकते हैं वो सीखेंगे। तो बेसिकली इन्होंने, समझा भी देता हूं, बेसिकली इन्होंने किया क्या, इन्होंने ये किया कि इन्होंने इस पर्टिकुलर सेगमेंट, मतलब इस पर्टिकुलर कोड की मदद से, IMG इस इंडेक्सिंग की मदद से, ये बॉल वाली जो इमेज है ये कट करी, ये जो पार्ट है ये इमेज का, ये कट किया, देखो यहाँ पे दिख भी रहा होगा आपको, इमेज कट किया, और फिर ये जो इमेज इन्होंने कट किया है, ये पर्टिकुलर एक वेरिएबल में स्टोर करके इसको दूसरे रीजन में, मतलब इस रीजन में सेट कर दिया, पिक्सल चेंज कर दिया, दैट्स इट। बस ये कहानी करनी है हमें, ठीक है। अब ये कैसे करते हैं जरा फटाफट हम चलिए सीखते हैं, ठीक है। सो मैं नवाइज कर दूंगा। अब मैं ले आया हूं आप लोग के लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी कहानी इसमें। तो देखो मैंने इमेजेस खोली और यहां मैंने 2 इमेजेस आप लोग के लिए स्टोर कर रखी है, विच इज मार्वल कैरेक्टर घोस्ट राइडर, ठीक है। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, दिस इज अ घोस्ट राइडर, ये एक घोस्ट राइडर है, बट क्या लिटरली में घोस्ट राइडर है? नहीं, ये अभी घोस्ट राइडर नहीं है, अभी हम इसको घोस्ट राइडर इंटरेस्टिंग वाला बनाएंगे, विच इज हम इस वाले घोस्ट राइडर की हेड को कट करेंगे और ये हेड हम इसके बगल में लगाएंगे, है ना, बगल में हम इसके हेड को और रेप्लिकेट करेंगे, मतलब रावण टाइप इसका हम कहानी बनाने वाले हैं, इसको रावण बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि यार हम इस पर्टिकुलर सेगमेंट में से ये पार्ट हटाएंगे, ये पर्टिकुलर रीजन हटाएंगे और इसके बगल वाले में इसके हेड मल्टीपल लगा देंगे। क्या हम ये काम कर सकते हैं बिना एडिटिंग के, कोडिंग की मदद से? यस, OpenCV की मदद से ये काम हम कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं, देखते हैं। अब देखो कहानी क्या है, जैसे मैं इसको फटाफट पहले तो रीड मारता हूँ, है ना। तो मैं क्या करूंगा, इसको तो बंद कर दूंगा, मैं फटाफट इस फोल्डर में चलूंगा, है ना, इमेजेस वाले फोल्डर में नहीं, मैं यहाँ पे एक बनाऊंगा नया फोल्डर, इसको नाम देंगे OpenCV, कैपिटल C कैपिटल V डैश करके मैं डाल दूंगा इसमें ROI रीजन ऑफ इंटरेस्ट, या फिर मैं इसमें ब्रैकेट करके डाल दूंगा क्रॉपिंग इमेज, क्रॉपिंग के नाम से भी जाना चाहिए, क्रॉपिंग इमेजेस, ठीक है। तो क्रॉपिंग सी देख लो या ROI देख लो, एक ही चीज है। अब इसके अंदर पर्टिकुलरली इमेजेस वाला फोल्डर में पेस्ट मार दूंगा, है ना, इसको मैक्सिमाइज करेंगे और इसके अंदर राइट क्लिक करके ओपन विद कोड करूंगा, इस फोल्डर के अंदर ओपन कर लूंगा, गेट स्टार्टेड बंद कर दूंगा, इसमें नई फाइल बना लूंगा, दैट वुड बी python_file.py
और इसको हम बंद करके और यहाँ पे हम सीखने वाले हैं कैसे हम वो बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा ओपन सीवी, तो इंपोर्ट कर लेंगे हम CV2, बेसिकली CV2 को इंपोर्ट कर लिया मैंने। और अब यहाँ पर हम कहानी सीखने वाले हैं। तो अब बेसिकली मैं करूँगा क्या, यहाँ पे IMG करके सबसे पहले तो एक इमेज इंपोर्ट करूँगा। सो CV2.im रीड करने वाला हूँ मैं, यहाँ से इमेज को रीड कर लेंगे। तो सबसे पहले तो सबसे पहली ही इमेज को, मतलब 2 घोस्ट राइडर की इमेज मैं ले आया हूँ आप लोगों के लिए। हम पहले तो इस वाले पे ही काम करते हैं। कॉपी रिलेटिव पाथ कर लेंगे, है ना, यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। कलर्ड इमेज ही निकालेंगे हम, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब मैं करूंगा क्या, बेसिकली इस इमेज को डिस्प्ले करूंगा। तो CV2.im शो करूंगा बेसिकली, है ना। और यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, आर घोस्ट राइडर कर देंगे। आर घोस्ट राइडर, ये हमारा घोस्ट राइडर है, ठीक है, ये हमारा वालों का नहीं है, ये हमारा घोस्ट राइडर है, ठीक है। और इसमें IMG स्टोर कर देंगे बेसिकली। और यहाँ पे हम करेंगे CV2.wait की बेसिकली, है ना। और CV2. बेसिकली हम क्या करेंगे, डिस्ट्रॉय ऑल विंडोज, डिस्ट्रॉय कर देंगे ऑल विंडोज को, ठीक है। तो जरा मैं इसको अगर आपको दिखाऊं तो सी व्हाट विल हैपन। अब यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है ना, विच इज रीसाइज की प्रॉब्लम है। रीसाइज की क्या प्रॉब्लम है यार, ये इमेज परफेक्टली दिख ही नहीं रही है, ठीक है, बिकॉज पिक्सल्स बहुत ज़्यादा हैं। अब मैं आपको अगर दिखाऊं यहाँ पे पिक्सल्स इसके, तो यार बहुत ज़्यादा दिखेंगे आपको, विच इज़ ऑल्ट प्लस एंटर दबा के यू विल फाइंड यार ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगी पिक्सल्स, विच इज़ 1920x1440 है, तो ये तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। सो 1920, 1440 तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। तो इस वजह से मैं क्या करूँगा, इसको रीसाइज करूँगा। अब रीसाइज की कहानी मैंने आपको पूरी सिखा रखी है कि किस तरीके से हम इमेज रीसाइज करते हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ, बेसिकली इसको डिस्प्ले करने से पहले क्या करेंगे, हम इसको कर देंगे रीसाइज। तो IMG में ही स्टोर करा देंगे रीसाइज करके। और IMG में मैं क्या डालूंगा, CV2.resize, बेसिकली CV2.resize, इसमें IMG पास कर दूंगा मैं। इसमें पास करूंगा मैं 0,0, बेसिकली 0,0 पास कर दूंगा, है ना, मतलब मैंने साइज पास कर दिया। और मैं FX पास कर दूंगा, जो होगा बेसिकली आधा। इसके बारे में हम सीख चुके हैं। तो अब ये मत कहिएगा कि सर ये समझ में नहीं आया, क्या हुआ है। अगर समझ में नहीं आया मतलब कि सिंपल सी बात है, आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, गो एंड चेक दैट आउट एंड प्रीवियस वीडियो देख के आइए, ठीक है। अब देखो ये आ गया ना परफेक्टली, घोस्ट राइडर हमारा परफेक्ट है, आधा आधा हो चुका है बेसिकली। तो अगर आपको ये रीसाइज वाला पार्ट क्लियर नहीं है, इफ इन केस ये क्लियर नहीं है, व्हाट आई वांट यू टू डू इज बेसिकली कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको एक लिंक मिलेगी जो कि कंप्लीट प्लेलिस्ट की ऑफ क्लास 10th आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसमें कंप्यूटर विजन वाला चैप्टर ढूंढो, ओपन सीवी सर्च करो और उसमें सारी वीडियोस स्टार्टिंग की देख के आओ, क्योंकि जरूरत तो वही पढ़ने वाली है यहाँ पे। तो रीसाइज कर दिया। अब रीसाइज करने के बाद इसको डिस्प्ले करने से पहले, मतलब ओरिजिनल इमेज तो डिस्प्ले कर दी हमने, बट मैं चाहता हूँ कि यार इसका सिर्फ क्या डिस्प्ले हो। अच्छा, इसको मैंने मिनिमाइज कर दूँ, ये बंद ही करता हूँ, वी डोंट नीड दैट, ठीक है। मैं चाहता हूं कि यार, अच्छा ये इमेज मेरी बंद ही हो गई शायद। मैं बेसिकली चाहता हूं कि यार इस इमेज का क्या हो, सिर्फ ये हेड पार्ट एक्सट्रैक्ट हो क्या जाए। अब ये हेड पार्ट एक्सट्रैक्ट करने के लिए, मतलब हेड एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमको चाहिए क्या होगा, हमको इंडेक्सिंग करनी पड़ेगी IMG में। तो मुझे चाहिए यार सिर्फ हेड, बेसिकली हेड। तो अब मुझे IMG में क्या करनी पड़ेगी, इंडेक्सिंग करनी पड़ेगी। अब इस IMG में इंडेक्सिंग में कैसे करूं, वही कहानी है एक प्रॉब्लम। तो अब मैं बेसिकली क्या करूंगा, मैं इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए कि मुझे क्या डालना पड़ेगा यहाँ पे, है ना, मैं बेसिकली क्या करूंगा, मैं इस पर्टिकुलर इमेज को, इसी इमेज को मैं पेंट में ओपन कर लूंगा, ठीक है। अच्छा, ऑल्दो मैं क्रिएट भी कर सकता हूँ, एक ऐसा मतलब ओपन सीवी में भी फंक्शन है ना, बट कर्सर क्रिएट करने का मतलब कर्सर को आप कर्सर से आप लोकेशन उसकी बता सकते हो, बट अभी हम वो नहीं बना रहे, ठीक है। फॉर नाउ मैं आपको बहुत ईजी सी कहानी बताता हूँ, विच इज क्या करो, ओपन विद करो इसको, है ना, ओपन विद पेंट कर लो, पेंट में आपका ये ओपन हो जाएगा। और सबसे पहले क्या करो, इसकी जाओ रीसाइज करो इसको। अब रीसाइज क्या करो भाई, जो आपके इसके पिक्सल वैल्यूज है उसको आधा कर दो, जो ओरिजिनल हमने आधा किया है ना, वो आधा करने का काम करो। तो कैलकुलेटर ओपन करो, कैलकुलेटर ओपन करो, कैलकुलेटर में डालो 1920 डिवाइडेड बाय 2 विल गिव यू व्हाट, 960। तो यहाँ डालो 960, बेसिकली दिस इज 960। और आपका ऑटोमेटिकली जो आपका बेसिकली दूसरा था, मतलब बेसिकली अगर मैं इसमें ये करूं तो 1440 का आधा क्या होगा, देखो 920 था, मतलब 920 का आधा 960 आया, 1920 का आधा 1960 आया। और एस्पेक्ट रेशियो मेंटेन करने की वजह से 1440 का आधा क्या आएगा, आधा आ जाएगा 720। ऑटोमेटिकली खुद से वो सही कर लेगा ताकि रेशियो चेंज ना हो, एस्पेक्ट रेशियो ये मेंटेन करके रखेगा। मैंने यहाँ लिखा हुआ मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो, तो वो डिवाइड करेगा ऑटोमेटिकली पूरे को। तो मुझे बस एक को चेंज करने की जरूरत है, तो मैं 1920/2 करूंगा, तो दैट वुड बी 960। और 960 में जैसे इसमें डालूंगा, सो दैट वुड ऑटोमेटिकली बी 720। ऑटोमेटिकली 720 आ गया था ये,
अच्छा, पिक्सल्स वैल्यू पे चेंज करिएगा, परसेंटेज पे चेंज मत करिएगा, पिक्सल्स वैल्यू पे चेंज करिएगा बेसिकली। परसेंटेज पे भी कर सकते हो आप, वैसे आधा कर सकते हो, 50-50% कर सकते हो, बट ठीक है मैं फिलहाल इसको ऐसे कर दे रहा हूँ, है ना। स्क्यू वगैरह मैं भी नहीं कर रहा हूँ, तो ये ओरिजिनल इमेज है मेरी। अब मुझे क्या करना है यार, देखो सबसे बड़ी खासियत पता है क्या है इसकी, है ना, पेंट की। मैं जहां पर भी कर्सर लेके जा रहा हूँ, ऑल्दो यही चीज मैं बना भी सकता हूँ, बट मैं भी फिलहाल ये बता रहा हूँ कि जैसे कि जहां पर भी मैं कर्सर लेके जा रहा हूँ, देखो ये पॉइंट दिख रहा है ना, ये पॉइंट कहीं पर भी मैं अंदर इमेज के कहीं पर भी लेके जा रहा हूँ, मुझे नहीं चाहिए पिक्सल वैल्यूज दिखा रहा है, देखो इस एरिया में ये पर्टिकुलर जो पार्ट है ना, ये मुझे कर्सर देखो, मतलब बेसिकली लेफ्ट पार्ट में, अब देखो मेरे हो सकता है कैमरा फ्लिप हो जाए थोड़ा सा, तो जाना कहां पे, लेफ्ट बॉटम। आप अपने जहां पे भी देख रहे हो लेफ्ट बॉटम बेसिकली, तो लेफ्ट बॉटम में दिख रहा है पिक्सल वैल्यूज, नीचे देखो यहाँ वैल्यूज चेंज होती हुई दिखेंगी, ठीक है। तो मैं कहीं पर भी चला जाऊं आपको ये वैल्यूज चेंज होती हुई दिखेंगी। तो अब मैं बेसिकली करता क्या हूं, मैं इस सर के चारों तरफ एक रेक्टेंगल बना लेता हूं, एक रेक्टेंगल यहां से सेलेक्ट करता हूं, व्हाइट कलर का बना लेता हूं, और मैं बहुत प्रिसाइजली कट करता हुआ एक यहां पे बना दूंगा क्या, एक रेक्टेंगल, है ना, इस तरीके से एक रेक्टेंगल बना दूंगा। अब जैसे ही मैं ये रेक्टेंगल मैंने क्रिएट किया, जैसे ही रेक्टेंगल मेरा क्रिएट हुआ, तो अब इस रेक्टेंगल में मुझे शायद थोड़े बहुत चेंजेस मानने पड़ेंगे। बेसिकली मैंने थोड़ा सा इसको क्या कर दिया था, छोटा कर दिया था शायद, ठीक है। और ये आई थिंक सो ज़्यादा सही लगेगा बेसिकली, ठीक है। ऑल्दो इसकी शर्ट आएगी, शर्ट की प्रॉब्लम रहेगी, बट ठीक है कोई नहीं, चल जाएगा मेरा, ठीक है। और मैं एक काम करता हूँ, उसको थोड़ा सा साइज़ छोटा कर लेता हूँ, विच इज़ ये बहुत रहेगा मेरे लिए, है ना, या और साइज छोटा कर ले, बेसिकली ये ज़्यादा सही है, ठीक है। अब मैं बेसिकली अगर इस पिक्सल पे जाता हूँ तो मुझे ये पिक्सल वैल्यू दिख रहा है, देखो 372। अब मैं इसको जूम करके भी इस इमेज को सिलेक्ट कर सकता हूँ, इफ आई वांट, अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है पिक्सल की, तो मैं इसको ऐसे जूम करके भी देख सकता हूँ। तो इफ आई विल गो हेयर, तो मुझे देखो पिक्सल वैल्यूज़ मिल रही हैं बेसिकली क्या, देखो यहाँ पॉइंट दिखेगा यहाँ पे लेफ्ट में, है ना, विच इज़ बेसिकली यहाँ देखो यहाँ पे आया मैं, तो दिस पॉइंट इज बेसिकली व्हाट, 371,0 पिक्सल, दिस इज व्हाट बेसिकली, दिस इज व्हाट। और देखो मैंने थोड़ा सा और गड़बड़ कर दी, मुझे थोड़ा सा और लेफ्ट करना चाहिए था, बट ठीक है अब कर दी तो कर दी, ठीक है। और ये क्या है, 597,1 पिक्सल, मतलब 0 पिक्सल डालेंगे हम तो इसमें, सेम डालेंगे। ये पर्टिकुलर पार्ट क्या हो गया, देखो दिस इज बेसिकली योर 371,133, है ना, एंड दिस इज व्हाट बेसिकली, दिस इज योर, दिस इज व्हाट बेसिकली 497,133। समझ में आया चीज। अब मुझे चाहिए क्या बेसिकली, मुझे रोज चाहिए और कॉलम चाहिए, इतने पर्टिकुलर रोज इतने कॉलम फेच करना है, तो बस वही करना चाहिए। तो सबसे पहले इसका ऊपर का डालूंगा, तो जीरो से लेके कहां तक, जीरो से लेके मुझे फेच कहां तक करना है, ये देखो, तो जीरो से मुझे फेच करना है बेसिकली 135 तक फेच कर लेता हूँ, ठीक है। 135 तो ज्यादा हो जाएगा, 134 तक ही फेच करता हूँ, 134 बिल्कुल परफेक्ट पिक्सल आ रहा है, 134 या 133 बेसिकली। तो मैं यहाँ पे क्या डालूंगा, IMG का सबसे पहले रो विच इज 0 से लेके 134, 0 से लेके 134 मैं फेच कर रहा हूँ आपके बेसिकली कहाँ पे, आपके रोज में। और कॉलम देखो कहाँ से कहाँ तक है, देखो ये क्या है पॉइंट बेसिकली, दिस इज योर 371, और 370 करते ही कुछ गड़बड़ हो रही है क्या, हाँ 370 बहुत ज़्यादा दूर चला जा रहा है, 371 इज फाइन, है ना, 371 करेंगे। और 371 से कहाँ तक देखो, तो 371 से मुझे चाहिए 397 तक, 397 तक, है ना, सॉरी 497 तक। 371 से कहाँ तक, 371 से कहाँ तक बेसिकली, एक बार फिर से देखते हैं, 371 से कहाँ तक, इट्स 497, सो 497 तक। समझ में आया। तो ये मैंने हेड को कट कर लिया यहाँ से, और अब मैं इस हेड को पेस्ट कर दूंगा यहाँ पे, प्रिंट करेंगे, सो हेड को प्रिंट करेंगे, और जैसे ही हेड को मैं डिस्प्ले करूंगा, सी व्हाट विल हैपन, तो आपको सिर्फ वो हेड वाला पार्ट डिस्प्ले होकर आ गया, देखो सिर्फ हेड दिख रहा है, समझ में आ रहा, मजा आ रहा है। तो ये सिर्फ हेड आपका डिस्प्ले होगा, घोस्ट राइडर ये ऊपर का शायद आ गया है, कोई नहीं, एक बार मैं इसको फिर से डिस्प्ले करूंगा देखो अब ये सिर्फ घोस्ट राइडर वाला पार्ट यहाँ से कट होके आ गया है। और तो दिख रहा है थोड़ा सा ये राइट में बहुत ज्यादा हो रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, उसको थोड़े से पिक्सल्स और कम कर लेता हूँ, 397 के जगह 395 डाल देता हूँ, तो शायद और बेटर दिख जाए मुझे वो, है ना, 395, हाँ अब शायद सही दिख रहा है, अब ज्यादा बेटर दिख रहा है। अब 395 ये मैंने हेड एक्सट्रैक्ट कर दिया है ना, मतलब मैंने हेड को क्रॉप कर लिया, कट कर लिया, तो ये मेरा क्रॉपिंग वाला पार्ट हो गया कि किस तरीके से मैं क्रॉप कर सकता हूँ, ठीक है। समझ में आई चीज। तो दिस इज व्हाट दिस वाज क्रॉपिंग बेसिकली, इसको हटा दो, पेंट में चलते हैं। तो दिस वाज क्रॉपिंग बेसिकली। अब मैं क्या करूंगा यार, मैं थोड़ा सा इस पर को भी बेसिकली क्या करूंगा, हटा ही दूंगा, है ना, और इसको फिर से बना ले, काम करें हम, ठीक है। और किस पे बनाया था, 371 पे बनाया था ना, फिर से बनाने के लिए हमें देखना ही पड़ेगा, 371 से लेके 495 तक,
371 से 495, 371 से, है ना, और ऊपर ही चले हम, ये हो गया आपका 371 से 497 तक, सॉरी 495 तक, 495 तक, और नीचे कहाँ तक आना है आपको, 136 तक आना शायद। चलो नीचे के मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मुझे बेसिकली सिर्फ यहाँ पे देखना है कि 495 तक, वैसे मुझे देखने की भी जरूरत नहीं है ना, वो तो मुझे समझ में आ चुका है। तो 495 तक मैं यहाँ पे ऐसे क्रॉप कर लिया मैंने, 495 तक, और नीचे कितने तक है, 134 तक। तो ये 134 ही है क्या, अच्छा पहले तो उसका साइज़ कम करें, हाँ सही है, चलो ठीक है। तो ये बेसिकली पिक्सल क्या है, ये है आपका 132, चलो ठीक है, सही नहीं हुआ। अब बेसिकली मुझे क्या करना है यार, इसके बगल में लगाना है, मुझे इसके बगल में सेट करना है। अब देखो वर्टिकली तो सेम है हाइट, वर्टिकली तो इसके बगल में हेड लगा रहा, तो रोज तो सेम रहेंगे, कॉलम चेंज हो जाएगा। कॉलम क्या हो जाएगा, देखो कॉलम बेसिकली यहां से आप वही 495 से शुरुआत करके इसके बगल में इस पूरे जितनी भी इसकी लेंथ है उतनी ही लेंथ तक बनाने वाले हो, सिंपल सी बात, ठीक है। तो अब जरा इसको दिखाते हैं क्या है कहानी। तो अब मुझे चाहिए क्या, अब मैं ओरिजिनल इमेज में चेंज मारने वाला हूं, IMG के ओरिजिनल इमेज में चेंज मारने वाला हूं। अब ओरिजिनल इमेज के क्या पार्ट में, पहले हॉरिजॉन्टल तो सेम रहने वाला है, 0 से लेके 134 ही चेंज मारूंगा, 0 से लेके 134 तक का ही चेंज मारूंगा। रोज तो सेम रहने वाली है, कॉलम में चेंज होने वाला है। कॉलम में क्या चेंज होने वाला है भाई, 495 से मुझे चेंज करके दे दो पिक्सल। अब देखो कितने पिक्सल्स, बेसिकली पिक्सल्स का काउंट सेम रहना चाहिए, मतलब 397 माइनस जो भी चीज है, 397 माइनस, ओ मैं कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूं, बेसिकली 397 नहीं, सॉरी 395, तो सॉरी 495 माइनस 371 कितने पिक्सल्स हो गए, 124 पिक्सल्स हो गए। तो यहां पर भी मुझे ऐसे ही करना है कि 124 पिक्सल्स ही रहे। तो अब ये जो, सॉरी मैंने गलती से दोबारा वो प्रेस कर दिया एंटर, 495 माइनस 371 विल गिव यू 124, और इसमें आपको ऐड क्या करना है, 495 ऐड करना है, विच इज 615। तो 615 पिक्सल्स तक आपको चाहिए बेसिकली। तो पिक्सल काउंट, सॉरी 619 तक चाहिए, तो पिक्सल काउंट सेम रहेगा, 619 माइनस 495 एंड 495 माइनस 371 आर वन ऑफ द सेम थिंग। अब इतने पार्ट को मुझे चेंज किससे कर देना भाई, हेड से चेंज कर देना, दैट्स इट। और जब मैं अब इसमें IMG को डिस्प्ले करूंगा, जस्ट सी व्हाट विल हैपन। ये समझ में आया ना, चेंज क्या किया। हाँ अब जरा देखो यहाँ पे क्या कहानी हो रही है, जस्ट सी द ऑब्जर्व थिंग, यू गॉट वन मोर हेड, अंडरस्टूड, यू गॉट वन मोर हेड जस्ट उसके बगल में, ठीक है। अब ऐसे ही आप और वैल्यूज निकाल सकते हो और बगल में हेड निकाल सकते हो और बना दो हेड बहुत सारे, रावण बना दो इसको पूरा, ठीक है। सो ये कुछ इमेज एडिटिंग नहीं है, वी हैव कोडेड दैट, नाउ द थिंग इज वी हैव कोडेड दैट थिंग, ठीक है। सो अब बेसिकली करना क्या है, देखो इसी को कॉपी करेंगे, इसको ही नेक्स्ट पे उसमें पेस्ट करेंगे, एंड बेसिकली करना क्या है भाई, हमको बस यही जो वैल्यूज हैं ये आगे बढ़ाते चलना है। पिक्सल्स काउंट सेम रहना चाहिए, पिक्सल काउंट डिफर नहीं होना चाहिए। अब देखो 124 था ना डिफरेंस, तो अब 619 में बेसिकली आपको क्या ऐड कर देना है, 124 ओनली। तो जैसे करोगे तो 743 मिल गया, तो यहाँ मुझे 743 चाहिए, 743 चाहिए, और पीछे क्या जाएगा 619, दैट्स इट। अगेन वन मोर हेड यू विल गेट, तो देखो वन मोर हेड यू गॉट, जस्ट बगल में एक और हेड लग गया। ऐसे एक और हेड लगाएं तो ऐसे आप मल्टीपल हेड्स लगा सकते हो जितने हेड्स चाहिए। तो आई थिंक सो इसमें एक हेड और आ जाएगा, और फिर हम लेफ्ट में हेड लगाएंगे बेसिकली, ठीक है। चलो सो इसी को कॉपी पेस्ट करूंगा मैं, है ना, नीचे पेस्ट कर दूंगा। अब क्या करेंगे, 473 में 124 का ऐड करेंगे, प्लस 124 विल गिव यू 867। तो यहाँ हमें क्या चाहिए, 867, और ये क्या चाहिए भाई 473, सॉरी 743 बेसिकली। When I'll do it, what I'll get is basically one more head. Now I got 3 heads, मतलब 4 inclusive of the first one, 4 heads I got. अब ऐसे ही लेफ्ट में भी 2 और लगा दो, 2 या 3 और लगा दो। तो अब लेफ्ट में देखो कहां से, तो बेसिकली आपको यहां से जहां से कट मारा है आपने उसके पीछे 124 पिक्सल जाने, तो माइनस 124 करना है, ठीक है। तो जरा वो लगाते हैं, तो कॉपी करेंगे इसको। तो अब ये हम लगाएंगे कैसे, चलो इसके हम पीछे यहाँ पे एक गैप देके बनाता हूं मैं। तो अब बेसिकली 495 में से आपको 124 माइनस करना है, ठीक है ना। तो लास्ट 495 से कट किया था ना, सो 495 माइनस एक्चुअली 495 भी नहीं, ये तो आपने कट नेक्स्ट वाला पार्ट है, 371 जो ओरिजिनल है बेसिकली। तो 371 में से आपको कट का, सॉरी 371 माइनस आपको क्या करना है 124 बेसिकली।
तो 124 आप जैसे ही करोगे यू विल गेट 247। तो आपको ये क्या करना है, अब 247 से कहां तक जाना है, आपको जाना है 371 तक। जैसे मैं करूंगा इसको, व्हाट आई गेट इज बेसिकली हेड टू द लेफ्ट। देखो लेफ्ट में आ गया हेड, बेसिकली वही लाइन सेम अलाइंड, लेफ्ट में हेड आ गया। ऐसे ही आप और हेड्स लगा सकते हो। सो लेट अस इंसर्ट वन मोर हेड, ठीक है। तो ऐसे ही एक और हेड लगा देंगे हम यार बीच पीछे। तो ये बेसिकली ओके यार गड़बड़ कर दे, चलो ठीक है कोई नहीं। 247 माइनस 124, तो अब तो मुझे पता ही चल गया 124, तो 123 है नेक्स्ट, और 123 को नेक्स्ट नहीं कर पाऊंगा, हेड कट जाएगा। तो 124 बस है ना। ओके क्या था मैं भूल गया बेसिकली, ओके सॉरी। 247 माइनस 124 बेसिकली 123 था, ठीक है। सो दिस वुड बी व्हाट, दिस वुड बी 123 से कहाँ तक जा रहे हो, 247 तक, 247 तक जा रहे हो, ठीक है। इससे आपके मल्टीपल हिट्स बनने वाले हैं, जस्ट सी वन मोर रावण इज देयर, ठीक है। सो आई होप अब आपको समझना। अब देखो पीछे मर्ज नहीं हो रही कहानी, पिक्सल्स मर्ज नहीं हो रहे, अलग से दिख रही कहानी, वो एक अलग है। या थोड़ा बहुत पिक्सल्स पीछे मर्ज हो जा रहे हैं तो अच्छा लग रहा है, बट ठीक है। जो बनवाना चाहता था मैं आपसे वो आई होप आपको समझ में आएगा, आपने इंटरेस्टिंगली क्रिएट कर दिया होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये रावण बना सकते हो, रियल घोस्ट राइडर बना सकते हो, या अपना घोस्ट राइडर बना सकते हो बेसिकली, ठीक है, विद मल्टीपल हेड्स, ठीक है। अब बेसिकली यहाँ पे हम रेक्टेंगल कट कर रहे हैं, आप प्रिसाइजली इसका प्रॉपर हेड्स मतलब हेड वाला पार्ट भी कट कर सकते हो इफ यू वांट, है ना। ओवल कट कर सकते हो, ओवल चेंज मार सकते हो, बट अगेन उसमें फिर उतना ज़्यादा आपको वो चीज़ें पता होनी चाहिए, जो हम आगे सीखेंगे तो आप वो कट कर पाओगे। फिलहाल पिक्चर हमने रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में सीखा है तो हम वही कट कर पा रहे हैं रीजन ऑफ इंटरेस्ट में, ठीक है। चलो तो ये आई होप आपको समझ में आया होगा बेसिकली, ठीक है। तो दिस थिंग इज क्लियर। अब यही हेड आप जो अभी फिलहाल वर्टिकली चेंज कर रहे हो, आप हॉरिजॉन्टली भी इसको एडिट कर सकते हो। हॉरिजॉन्टली कैसे एडिट कर सकते हो, तो जैसे मुझे करना है कहीं पे सपोज यहाँ एडिट, कहाँ मुझे सपोज यहाँ कहीं एडिट करना। अब दिस एरिया इज बेसिकली व्हाट, दिस एरिया इज बेसिकली द एक्सट्रीम ऑफ व्हाट, एक्सट्रीम ऑफ योर बेस, है ना, मतलब रोज का भी एक्सट्रीम और हाइट का भी एक्सट्रीम। 124 आपको वो रखनी है बस, दैट्स इट, और बाकी तो आप कर सकते हो, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जरा आपको अब मैं एक ये वाला चेंज भी मार के दिखाता हूँ। तो IMG बेसिकली मैं करूँगा। अच्छा इसमें जो लास्ट वाला सेगमेंट है वो तो मैं एज इट इज कॉपी मार सकता हूँ, क्या बिल्कुल लास्ट में ही आ रहा है ये, है ना। तो ये तो बिल्कुल लास्ट में ही सेगमेंट आ रहा है, बस मुझे हॉरिजॉन्टली चेंज करना है। तो हॉरिजॉन्टली बस मैं क्या करूँगा, हॉरिजॉन्टली जरा मैं चेक कर लूँगा कि इसका बेसिकली डायमेंशंस कितने हैं, ठीक है। तो इसके डायमेंशंस क्या थे भाई, दिस इज 960, 720, तो 720 है बेसिकली, है ना। और हेड के कितना है बेसिकली, हेड का है 134 बेसिकली, हाइट जो है 134 है। तो 134 मतलब क्या हो गया, मैं चाहता हूं एक काम करता हूं 720 से माइनस कर देता हूं, है ना। और 720 ना रखते हुए 700 से रख देता हूं। तो 700 में माइनस कर देता हूं, मतलब 700 तक जाऊंगा मैं बेसिकली, ठीक है। और 700 में से मैं माइनस कर दूंगा 134 बेसिकली। तो 700 माइनस 134 विल गिव यू 566। तो 566 से बेसिकली मुझे क्या करना है, यहाँ तक प्रिंट करना। तो बिल्कुल एक्सट्रीम में राइट में आपका आ जाएगा हेड। और मैंने शायद इसको क्या किया, हेड दिया थोड़ी, मैंने इसको चेंज थोड़ी किया, हेड तो दो तो हेड मतलब ऊपर वाले पिक्सल्स तो दो। तो देखो यहाँ पे एक्सट्रीम आ गया ना राइट में, हेड बेसिकली अगेन। तो इस तरीके से आप कहीं पर भी कोई भी एरिया को फेच कर सकते हो, क्रॉप कर सकते हो, कहीं पर भी पिक्सल्स चेंज करके सेट कर सकते हो। आई होप यू गॉट द पॉइंट। अब यही इंटरेस्टिंग सेक्शन आप इसमें बना पाओगे, बिकॉज ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सी इमेज है बेसिकली, है ना। ऑल्दो यहाँ पे भी वही इसके सर अटक जाएगा बेसिकली, ठीक है, बट हाँ अब आप इसमें भी कर सकते हो, ठीक है। सो दिस थिंग एज वेल। तो ये देखो कितना कूल लगेगा अगर इसमें और मल्टीपल इमेजेस बन जाए। तो फटाफट जरा करें एक बार, इसको भी इमेजेस बनाए इसके फटाफट। तो इसको सबसे पहले तो क्या करते हैं यार, अच्छा ये इमेज दिख भी मुझे सही रही है, मतलब मुझे कोई साइज वाइज चेंज करने की जरूरत लग नहीं रही है। एक बार जरा इसको पहले पेंट को मैं कर लूँगा अनसेव, डोंट सेव करके बंद कर दूंगा, बिकॉज ज़रूरत ही नहीं है मुझे सेव करने की। ये इमेजेस वाला एक ही फोल्डर रखेंगे हम, और यहाँ पे चलेंगे और ये एक बार करूँगा, क्या मैं कॉपी कर लूँ क्या, चलो कॉपी कर लेते हैं, काफ़ी चीज़ें, काफ़ी मेहनत बच जाएगी हमारी, ठीक है। इंपोर्ट वापस से भी कर लिया, चलो ठीक है कोई नहीं। तो अब बेसिकली देखो मैं क्या करूँगा, इसको करूँगा कमेंट, इस पूरे सेगमेंट को करूँगा कमेंट। और मैं अब क्या चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि इमेज 2 को सीधे सीधे रीड मारूँ एंड देखते हैं ज़रा कि कैसी डिस्प्ले होती है। तो इमेज 2 तो परफेक्टली डिस्प्ले हो रही है, कोई प्रॉब्लम आई नहीं रही है ना, मतलब साइज़ रीसाइज करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब इसको फटाफट पेंट में ओपन कर लेते हैं हम एक बार, है ना। ओपन विद करके पेंट ओपन करेंगे। तो पेंट में ये इस तरीके से ओपन हो चुकी है, थोड़ा सा जूम करूँगा मैं ताकि मैं इसको ढंग से बना सकूँ, है ना। और ऊपर तक ही जाएगा बेसिकली ये भी,
है ना, मतलब पिक्सल्स ऊपर तक जाएंगे बेसिकली इसके भी। तो यहाँ से लाइन बनानी है मुझे बेसिकली और यहाँ से बनानी है, तो ज़रा बना लेते हैं फटाफट। तो वाइट कलर में साइज़ चाहिए मुझे बिल्कुल लो, और ये आ जाएगा आपका बेसिकली ये सेगमेंट। ओके सॉरी, मैंने रेक्टेंगल चूज़ नहीं किया, आई नीड रेक्टेंगल बेसिकली। तो ये रेक्टेंगल अगर मैं दिखाऊँ आपको, सो आई थिंक दिस वुड बी फाइन। ओके, मैं इसको शायद चेंज करना भूल गया, ठीक है। आई थिंक दिस इज़ लुकिंग गुड, है ना। पहले ज़रा इसका थोड़ा सा ऊपर करें डायमेंशंस, है ना, और इसकी सबसे पहले तो वो साइज़ कम करें, लोएस्ट साइज़ चाहिए मुझे इसका, ये कर दिया मैंने, ठीक है। और ये थोड़ा सा एक्सट्रीम आ जाएगा यहाँ से, और यहाँ से भी थोड़ा इधर आ जाएगा, और ये बढ़िया है अपना, है ना। सो दिस इज़ लुकिंग गुड नाउ, इजंट इट। अब इसी की पिक्सल वैल्यूज फेच कर लेते हैं फटाफट, ठीक है। तो इसको बंद करके यहाँ से पिक्सल वैल्यूज फेच कर लेते हैं। सो दिस इज़ 298। तो ज़रा पहले मैं एक्सट्रैक्ट करके बना दूँ, ठीक है। तो अब एक्सट्रैक्ट करके क्या, मैं पहले तो इस कोड की मुझे ज़रूरत नहीं है, हेड चाहिए मुझे, तो हेड को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। क्या है, पहले तो हाइट फेच कर लें। तो 0 से लेके कहाँ तक बेसिकली, तो 0 से लेके है ये बेसिकली ये क्या हुआ, ये है आपका 0 से लेके, सॉरी ये है 298,0, है ना। तो 0 से लेके कहाँ तक जाना, मैं 334 तक बेसिकली। 335 नीचे हो जाएगा बहुत ज़्यादा, 334 इज़ फाइन, 334। सो दिस वुड बी 334, ठीक है। और विड्थ क्या चाहिए यार हमें, विड्थ वुड बी लाइक दिस इज़ 298। तो 298 से कहाँ तक, सो दिस इज़ 298 से कहाँ तक, 298 से मुझे लगेगा ये बेसिकली 436 तक, है ना, 436 तक। सो दिस वुड बी 436। ये हेड आ गया, हेड प्रिंट करके दिखाता हूँ जरा फटाफट आपको, सही लग रहा है नहीं लग रहा। जैसे मैं इसको प्रिंट करूँगा व्हाट आई गेट इज दिस हेड, और ये परफेक्टली सही दिख रहा है ना, बढ़िया। अब जरा इसको फटाफट लगा देते हैं अपनी जगहों पे, ठीक है। तो कैलकुलेटर ओपन करता हूँ फटाफट, में कैलकुलेटर ओपन किया। अब देखो कैलकुलेटर में मुझे सबसे पहले दिख रहा है कि मुझे ये चीज़ तो सेम रखनी पहले पूरे में, ठीक है, ये सेम कर दिया मैंने। और ये मुझे चाहिए, एक्चुअली मुझे ये चाहिए ही नहीं, मुझे तो सिर्फ अगल बगल हेड लगाना है, नहीं वैसे मुझे ये चाहिए होगा, ये नहीं चाहिए, है ना। और इसके बाद मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए 436 से बेसिकली, 436 से कहाँ जाना है मुझे, 436 से मुझे जाना है आगे बेसिकली इसके हाइट तक। तो पहले हाइट निकालें, मतलब इसका गैप कितना है बेसिकली, गैप कितना है, तो 436 माइनस 298 बेसिकली, तो दिस इज 138। और 138 को मैं 436 में ऐड करूंगा प्लस 436, सो दैट विल गिव मी 574। तो मुझे यहाँ जाना है 574 तक, 574 तक। ये 574 यहाँ कॉपी होगा, 574 यहाँ कॉपी होगा। अब 574 में क्या ऐड करें, तो 138 प्लस 138, ओके 57 कुछ हुआ ही नहीं, 5 कहाँ कर रहे थे अपन, रुक जाओ, 574 में, हाँ 574 में, अच्छा प्लस चला नहीं होगा, प्लस 138, सो दिस विल गिव यू 712। सो दिस इज व्हाट, दिस इज 712। एंड कमेंट करें इसके, और 712 में फिर 138 ऐड करो, प्लस 138 प्लस 138 विल गिव यू 850। सो दिस इज बेसिकली व्हाट, दिस इज 850, और ये बन गया 712, ठीक है। ऐसे ही आपको अब जो पहला है 298 में माइनस भी करना पड़ेगा, यहाँ 298 तक जाएंगे, 298 में 138 माइनस भी करना पड़ेगा। सो 298 माइनस 134 बेसिकली, ठीक है। सो दिस विल गिव यू व्हाट, 164। तो यहाँ डाल देंगे 164, राइट। अब यहाँ पर भी 164 में मैं माइनस करूँगा, 164 माइनस 138 करूँगा, सो दिस विल बी 26, और ये आ जाएगा परफेक्टली। तो यहाँ पर भी सेट मार देंगे फटाफट। तो 26 से लेके कहाँ जाना है, 164 तक जाना है, 164 तक। और इस पूरे करूँगा अनकमेंट, और फटाफट डालूंगा यहाँ IMG, और ये मेरी बन चुकी है इमेज, बढ़िया वाली नहीं बनी है, कुछ एरर आ गया चलो कुछ गड़बड़ क्या करी, ब्रॉडकास्ट इनपुट फ्रॉम शेप, ओके मैंने कुछ गड़बड़ कर दी, क्या शायद कहीं कुछ डायमेंशंस गड़बड़ हो गई हैं, देखो लास्ट ही गड़बड़ कर रखी है, 1664 नहीं है, 164 है,
ओके, उससे पहले ही गड़बड़ दिख रही है। चलो एक बार ज़रा सब्ट्रैक्ट करके सेट ही कर दें, जल्दी जल्दी चक्कर में हमने गड़बड़ कर दी शायद। चलो सही करते हैं। सो दिस इज़ वर्ट 0 से लेके 334, ठीक है। 436 माइनस 298, 138 है ना, 138 सही है। अब मुझे क्या करना है, 436 में प्लस करना है 138, तो 574 आया, सही है, प्लस 138, 712 आया, प्लस 138, 850 आया, तो दिस इज़ फाइन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बेसिकली जो लास्ट वाला पार्ट है विच इज़ 298, सो 298 में से 138 माइनस करोगे क्या आएगा, 164 डाल रखा है हमने, ठीक है, दिस वुड बी 160, और 160 में से 138 माइनस करेंगे तो 22 आएगा। फिर गड़बड़ है कुछ, लेट मी जस्ट क्रॉस चेक क्या गड़बड़ है। लाइन 28, लाइन 28 कहाँ है भाई, लाइन 28 इज दिस वन। ओके, शायद मेरे ख्याल से पिक्सल के साइज़ बढ़ रहे हैं, है ना, मतलब बड़ी हो जा रही है इमेज। अब देखो, हाँ देखो इमेज बड़ी हो जा रही थी, है ना, तो ये लग रहा है इंटरेस्टिंग सब ना, वो इमेज की स्टार्टिंग में नीचे से है और यहाँ पे आपने क्रॉप करके 5 सर बना दिए, पहले 4 ही थे बस। सो दिस इज़ बेसिकली व्हाट दिस इज़, और ये सेट मतलब ऐसा भी नहीं लग रहा कोई कट के लगा रखा है, अच्छा लग रहा है, राइट। तो ये काम आप बेसिकली कर सकते हो। तो जो आप एक्चुअली में पता है क्या है, जो एडिटर्स है ना आपके, मतलब पिक्चर एडिटर्स जो आप मतलब इमेजेस को एडिट करते हो, इमेज एडिटर्स जो होते हैं वो बेसिकली बैकएंड पे यही कोड्स रन कर रहे होते हैं, है ना, जीयूआई के फॉर्म में आपको ऑफर करते हैं। तो आप इससे वो जीयूआई भी बना सकते हो, मतलब पाइथन में ऐसी भी अवेलेबल है जिससे आप एक वो पूरा सॉफ्टवेयर बना सकते हो, जीयूआई फॉर्मेट बना सकते हो, जिससे लोग आपका वो काम कर सकते हैं। बट बैकएंड में कुछ ऐसे ही कोड्स चल रहे होते हैं जो आपने सीख लिया, एंड आई होप आपने एंजॉय किया होगा, मज़ा आया होगा आपको, ठीक है। ये रीजन ऑफ इंटरेस्ट वाला, ठीक है, तो ये रीजन ऑफ इंटरेस्ट वाली वही चीज़ है। आप चाहो तो इवन वो फुटबॉल भी बना सकते हो जो हमने ओपन सीवी वाला उसमें देखा था। फिलहाल मैं क्या करूँगा, कैलकुलेटर बंद करते पहले तो, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें खुली है, पेंट बंद करते हैं, इसकी जरूरत नहीं है, डोंट सेव कर लेते हैं। एक ये इजी तरीका से पसंद में आया पेंट का, रिसाइज करने के लिए भी अच्छी चीज़ है बेसिकली, और आपके कर्सर पॉइंट मतलब पॉइंट सर्च करने के लिए भी अच्छी चीज़ है बेसिकली पिक्सल वाइज। बाकी जैसे मैंने आपको बताया था, आप जाओ क्रोम पे, है ना, opencv.org खोलो, आपको यहाँ मिलेगा बढ़िया इंटरेस्टिंग सी क्या ROI की इमेज जो आप कर सकते हो एक्सप्लोर। तो आप क्या करो, बेसिकली मेसी की इमेज कर लो डाउनलोड, और ये बिल्कुल सेम डायमेंशन जब आप रन करोगे ना, यू विल बी जस्ट अमेज्ड टू नो कि यार ये बड़ा इंटरेस्टिंग काम चल रहा है यहाँ पर ठीक है। तो मैं शायद गलत उसमें आ गया हूँ, इमेज प्रोसेसिंग में चला गया हूँ, मुझे जाना था कोर ऑपरेशंस में, कोर ऑपरेशंस में ROI में, एंड नीचे मुझे देखने को मिलेगी भाई ये मेसी की इमेज। इसको कर लेते हैं सेव इमेज एज, डेस्कटॉप पे मार लेते हैं इसको सेव, फटाफट डेस्कटॉप पे सेव मार लेते हैं, और ROI करके या मेसी करके सेव कर लेते हैं, मेसी JPG इमेज, है ना, और ये कोड मार लेते हैं कॉपी, ठीक है। मतलब हमें क्यों करने की ज़रूरत है जब वो ऑलरेडी मुझे दे रहा है पिक्सल से फेच करके, मुझे क्यों फेच करने की ज़रूरत है, मुझे तो कुछ फेच करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये हो गया मेरे पास आ गई, मुझे बस रीड करने की ज़रूरत पड़ेगी, दैट्स इट, ठीक है। तो करते हैं ज़रा, तो यहाँ डालते हैं import CV2, अच्छा पहले तो ये इमेज मेसी की उसमें डालूँ, कहाँ गई, सेव नहीं हुई, ठीक है, तो शो इन फोल्डर, इसको अच्छा कट उसमें चलेगी डाउनलोड्स में, कट मारो, हटाओ इसे, और यहाँ इमेजेस वाले पार्ट में डाल दो पेस्ट करके मेसी की इमेज, ठीक है। चलो अब चलेंगे, क्रोम बंद कर देंगे, वी डोंट नीड दैट, कोड हम कॉपी कर ही चुके हैं, import CV2, है ना, और फिर यहाँ पे क्या करो, img करके सेव करो इमेज, img इज इक्वल्स टू cv2.imread, है ना, और क्या है लोकेशन भाई इसकी, तो कॉपी रिलेटिव पाथ, तो ये ऑल दो यहाँ पे पहले से पिक्सल है वैसे, मतलब पहले से ही वो क्या कहते हैं रीजन ऑफ इंटरेस्ट, तो हम थोड़ा सा चेंज कर लेंगे इसको, ठीक है। ये हमने डाला, बॉल एक्सट्रैक्ट कर ली इससे, ठीक है, img से बॉल एक्सट्रैक्ट कर ली, और इसको हम ये सब डाल देंगे, तो ये डालेंगे आर मेसी, ये हमारा मेसी है, ठीक है, आर मेसी img हमने प्रिंट कर दिया। तो पहले img प्रिंट करने से पहले बॉल प्रिंट करके दिखाता हूँ आपको। तो बॉल प्रिंट करेंगे तो क्या होगा, सी ओके कुछ गड़बड़ हुई हमारी, क्या हुई इसको कर देता हूँ कमेंट,
ओके कुछ गड़बड़ हुई है, क्या गड़बड़ हुई देखते हैं। लाइन 52 में हुई है, दिस लाइन 52, दिस इज द लाइन, देखते हैं क्या गड़बड़ हुई है। सो दिस इज बेसिकली रीजन ऑफ इंटरेस्ट में आप आ गए। CV2 डॉट ओपन CV failed with the size not height show। ओके इसको भी कमेंट करके पहले IMG प्रिंट करके देखिए, चला IMG प्रिंट नहीं हो रहे। IMG तो प्रिंट हो रहा है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। और इस IMG का डायमेंशंस अगर हम देखें तो शायद हो सकता है डायमेंशंस की कुछ प्रॉब्लम आ गई हो। जस्ट ओपन द डायमेंशंस। तो 450,280 है, 450,280, 450,280, 450,280। यही प्रॉब्लम आ रही है, बिकॉज पहले आप रो दे रहे हो है ना, और रो 340 तक तो चल जा रहा है, रो 340 तक मतलब हाइट बेसिकली, अच्छा नहीं यही नहीं चल रही बेसिकली 280, ये प्रॉब्लम आ रही है। मतलब ये कट नहीं कर पा रहे हो आप। इन्होंने बेसिकली जो इमेज डाउनलोड करवाई वो कम साइज़ में करवा दी, ठीक है, और वैसे साइज़ बड़ी है, ये प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आप डायरेक्टली डाउनलोड करके नहीं कर पाएंगे, तो आपको वो फेच ही करना पड़ेगा बेसिकली, वो पिक्सल फेच करके ही वहाँ पे पेस्ट करना पड़ेगा। तो कोई ऑप्शन ही नहीं रहा हमारे पास, क्योंकि इन्होंने साइज़ इमेज ही छोटी कर दी डाउनलोड करते समय, ठीक है। तो दिस इज़ द प्रॉब्लम, बट चलो ठीक है, आई होप समझ तो आगे ना। तो अब ये काम करना, मेसी की इमेज तो आप डाउनलोड कर पाओगे, पेंट में खोलना, बॉल को ट्रिम करना और उसको कहीं और पे पेस्ट करके दिखाना कि क्या आप वो पेस्ट कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे, या फिर इस पर्टिकुलर इमेज में से बॉल गायब करके दिखाओ, ठीक है। इस पर्टिकुलर इमेज में से जो इमेज है मेसी की, जो इमेज है, ये आपका होमवर्क करना कि ये जो मेसी की इमेज है बेसिकली, इसमें ये जो बॉल है, ये बॉल को गायब करके दिखाओ, मतलब वापस से इसके बगल वाले पिक्सल्स यहाँ पे सेट करके दिखाओ, या इसके राइट वाले बगल वाला पिक्सल सेट करके दिखाओ, ठीक है। तो ये काम करो, ठीक है। सो दिस कुड बी द थिंग, या फिर इसको ही, इसी बॉल को क्या करो, इसके बगल में एक और बॉल लगा के दिखाओ, दैट कुड बी द होमवर्क। सो जस्ट डू दिस होमवर्क, ठीक है। सो आई होप यू गॉट थिंग, है ना, एंजॉय किया होगा आपने। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही है बेसिकली हमें, विच इज़ कि ये कट नहीं हो पा रहा, तो इसको हम हटा देते हैं यार, बेसिकली बेकार हो गया फिर तो हमारे लिए कोड, है ना। चलो, सो आई होप ये ROI वाला पार्ट, रीजन ऑफ इंटरेस्ट वाला पार्ट समझ में आ गया। क्रॉपिंग कैसे करते हैं वो क्रॉपिंग इज क्लियर, है ना। सो आई होप दैट द थिंग्स आर वेरी क्लियर, ठीक है। बाकी इसके बारे में आगे देखेंगे, तो आगे वेट करेगा। फॉरन इसको सेव कर दूंगा मैं, बंद कर लूँगा इसको फटाफट, और इसको भी बंद कर लेंगे, एंड इसके बारे में आगे देखेंगे, ठीक है। चलो, तो फिलहाल ये हो गया आपका प्रैक्टिकल फिनिश, चलते अपनी स्लाइड्स पर और वीडियो करते कंप्लीट, ठीक है। चलिए, ओके गाइस, सो आई होप आपको थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली समझ में आ गया है कि किस तरीके से आपका ये जो क्रॉपिंग वाला काम है ये होता है, मतलब किस तरीके से आप इमेज क्रॉप कर सकते हो, उसमें से एक सेगमेंट को क्रॉप कर सकते हो, ठीक है, रीजन ऑफ इंटरेस्ट अपना निकाल सकते हो। तो आई होप दैट पॉइंट इज क्लियर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बेसिकली था क्रॉपिंग मेरी तरफ से आप लोग के लिए। अब इसके बाद आगे हम नेक्स्ट और चीजें देखेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करेगा फॉर नेक्स्ट थिंग। फॉर नाउ आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगी क्या भाई, 100% फ्री हाई क्वालिटी एजुकेशन ओनली ऑन वन प्लेटफॉर्म विच इज मैग्नेट ब्रेन्स। सो मैग्नेट ब्रेन्स एक लौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड कर रहा है 100% फ्री हाई क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम द टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया इन दीस टॉप कोर्सेज ऑफ अस, व्हिच इज CBSE इंग्लिश मीडियम, NTSE ओलंपियाड, CUET स्पोकन इंग्लिश, CBSE हिंदी मीडियम, UP बोर्ड, बिहार बोर्ड। तो ये हमारे टॉप कोर्सेज हैं जो आपको मिल जाएंगे हमारे इन 3 प्लेटफॉर्म पे, विच इज सबसे पहले भाई हमारा YouTube चैनल मैग्नेट ब्रेन्स, गो एंड सब्सक्राइब दैट। फिर है हमारा ऐप जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। फिर है हमारी वेबसाइट जो आप एड्रेस बार में सीधे सर्च कर सकते हो, डाउनलोड www.magnetbrains.com, ठीक है। अब इन तीनों प्लेटफॉर्म्स की खासियत बताता हूं कैसे बाकी लोगों से अलग है। इन तीनों ही प्लेटफॉर्म्स पे आपको 100% फ्री एजुकेशन मिल जाएगा, ठीक है। 100% फ्री वॉचिंग है, कंप्लीट कोर्सेट अवेलेबल है, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। बाकी मैग्नेट ब्रेन्स ने बुक्स एंड ई बुक्स लॉन्च करी दी है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, यू कैन गो एंड चेक दैट एज वेल। एंड जो भी चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं ये सब नोट्स के फॉर्मेट में भी अवेलेबल है, तो उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यू कैन गो एंड चेक दैट एज वेल, है ना। और भाई जस्ट स्टे कनेक्टेड विद अस ऑन अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म,
विच इज़ यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड टेलीग्राम, ताकि कोई भी नया कोर्स आए, कोई भी नई वीडियो आए तो तुरंत आपको पता चल जाए। और गाइस अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियो अच्छी लग रही है, प्लेलिस्ट पसंद आ रही है, अगर आपको लगता है कि आप हर रोज हमसे कुछ नया सीख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपको आपके एग्जाम्स में हेल्प हो रही है हमारी वजह से, तो हमारे साथ यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स के साथ जुड़े रहिए, बिकॉज हम आते हैं आपके लिए किंडरगार्टन से क्लास 12 तक, हर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट, हर कोर्स में आपके साथ हैं। सो वी एक्सपेक्ट आप भी हमारे साथ ऐसे बने रहेंगे, राइट। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।